टेंस के आगे सब कैटेगरीज होती है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पार्ट, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वो सेंटेंसेस आते हैं जो हम डेली रूटीन्स में काम करते हैं। डेली रूटीन्स में मतलब जैसे कि हम जो हमारी हैबिट होती है या हम डेली रूटीन में सुबह से शाम तक हम काम करते हैं, जैसे कि वह स्कूल जाता है, वह खाना खाता है, वह 10 बजे सोता है, तो इसमें मेन वर्ब के साथ में ता है ती है का यूज हम करेंगे। इसमें वो सभी सेंटेंसेस रहेंगे जिन सेंटेंस के लास्ट में आता है ता है ती है। तो इसकी सबसे पहले हम पहचान देखते हैं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसकी क्या पहचान होती है। जैसे कि इसमें जो सेंटेंसेस हमें दिखाई देंगे उसमें क्या होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा और उसके साथ में एस या एस का यूज होगा, और जो मेन वर्ब है उसमें लास्ट में आता है ता है ती है और ते है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि वह खाना खाता है, वह जाता है, वह सोता है, वह नहाता है, तो इन सभी सेंटेंस में क्या आ रहा है, लास्ट में ता है ती है आ रहा है। तो ये सभी सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। इसलिए हम कहते हैं कि जो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है इसके सब लास्ट में सभी सेंटेंसेस में ता है ती है आता है। अब इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, किस तरह से हम इस सेंटेंस को लिखते हैं। जैसे कि सबसे पहले सभी सेंटेंस में होता है हमारा सब्जेक्ट, सबसे पहले आता है इसमें सब्जेक्ट, उसमें उसके बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आता है एस या ईएस, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। जब एस या ईएस का यूज हम फ्रेंड्स कहाँ करते हैं, एस या ईएस का यूज हम सभी सेंटेंसेस में हमें नहीं करना होता, ओनली वही करेंगे यदि हम सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन या सिंगुलर होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन कौन से, मतलब ही सी इट, ही सी इट थर्ड पर्सन है और वो सिंगुलर है, इसलिए हम एस या ईएस का यूज करते हैं। जैसे कि ही सी इट हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है, इनके साथ हम एस या ईएस लगाते हैं। एस या ईएस इनके साथ हमें लगाना है। यदि प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ, प्लूरल मतलब जैसे कि दे, यू, वी, ये सब्जेक्ट होंगे तो उनके साथ हमें एस या ईएस नहीं लगाना, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। अब एस या ईएस मतलब दो एस भी लगाते हैं और ईएस भी लगाते हैं। एस कहाँ लगाना है और ईएस कहाँ लगाना है, अब इसके बारे में जानेंगे। यदि हमारा जो मेन वर्ब है, यदि मेन वर्ब है उसमें लास्ट में ओ आता है या एस एस आता है या एस एच आता है, इन तीनों में से कोई भी वर्ड आते हैं तो उनके साथ हम ईएस लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि गो, गो में लास्ट में ओ आ रहा है तो इसलिए इसके साथ में हमने मेन वर्ब में जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका यूज करेंगे तो इसके साथ हमें ईएस का यूज करना है। अब आगे आता है पास, जैसे कि डबल एस है, यदि मेन वर्ब में डबल एस आता है तब भी हम ईएस लगाएंगे। जैसे कि पास, पास के साथ में डबल एस है इसलिए हम इसके साथ में ईएस का यूज करेंगे। आगे आता है वाई, यदि वाई, वाई के साथ में कॉन्सोनेंट है, वाई के साथ में कॉन्सोनेंट है तो उसके साथ कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, जो वोवल से अलग होते हैं। वोवल कितने होते हैं, 5 तरह के वोवल है, ए ई आई ओ यू, ये सारे वोवल है। इनको से अलग जितने भी अल्फाबेट होते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट में काउंट करते हैं। तो यदि वाई के साथ में कॉन्सोनेंट आएगा तो उसके साथ में हमें ईएस लगाना होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि क्राई, क्राई एक मेन वर्ब है, इसमें वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसमें जब हम इसका मेन वर्ब में सिंगुलर रूप में यूज करेंगे तो हम इसमें क्या से करेंगे, वाई काट कर ईएस का यूज, अब आई ईएस का यूज करेंगे। इसके साथ में हम वाई भी काट देंगे और वाई के प्लेस पे हमें आई का यूज करना है और उसके बाद में ईएस लगाना है। लेकिन यदि ये भी नोट करने की बात है, यदि वाई से पहले कॉन्सोनेंट ना हो, कॉन्सोनेंट मतलब वोवल के प्ले वोवल ना हो, वोवल हो और कॉन्सोनेंट ना हो, वोवल मतलब ए ई आई ओ हो और कॉन्सोनेंट ना हो, जैसे कि से वाई से पहले ए है, एस ही लगाना है, वाई को भी रखेंगे और उसके साथ में हमें एस लगाएंगे यदि वोवल आता है वाई से पहले। तो जैसे कि जब भी हमें वाई से पहले कॉन्सोनेंट आएगा तो हम वाई काट के आई एस लगाएंगे, यदि वाई से पहले वोवल आता है तो वाई काटने की जरूरत नहीं होती, हम वाई के साथ में एस लगा देते हैं मेन वर्ब में। तो ये आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कहाँ पे हमें ईएस का यूज करना है और कहाँ हमें एस का यूज करना है। यदि ओ डबल एस एस एच या वाई इनमें से कोई भी आता है तो वहां हमें ईएस का यूज करेंगे। अब आता है कि ये जो फॉर्मेशन है वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस की है। अफर्मेटिव मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं,
जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस सरल सेंटेंसेस जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, जिसमें कोई भी नोट का यूज नहीं होता और कोई भी हमसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, वो होते अफर्मेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, ही वर्क्स इन ए फैक्ट्री, वह फैक्ट्री में काम करता है, तो ये सिंपल सेंटेंस है। आई रीड द बुक, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ये सिंपल सेंटेंस है। तो जब हम नोट का यूज नहीं करते, सिंपल सेंटेंस लिखते हैं, उसको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब ये जो फॉर्मेशन है वो अफर्मेटिव सेंटेंस की है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ में हम यदि नोट नहीं लगाएंगे तो इस फॉर्मेशन का यूज करेंगे। लेकिन यदि हम नेगेटिव सेंटेंस बनाए इंडेफिनिट टेंस में, यदि हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हमें डू या डस का यूज करना पड़ेगा। डू या डस क्या होता है? डू या डस एक हेल्पिंग वर्ब है जिसका यूज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। जैसे कि अब डू का यूज कहाँ करते हैं? डू का यूज हम करते हैं प्लूरल के साथ। जब हम हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके साथ हम डू का यूज करेंगे। और डस का यूज कहाँ करते हैं? डस का यूज करेंगे, डू के साथ हम ईएस लगा देंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही, सी, इट, ये तीनों के तीनों क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। या किसी का भी नाम, एनी पर्सन का नेम है, यदि किसी एक पर्सन का नाम है वो भी सिंगुलर में आता है, या तो उनके साथ हम डस का यूज करेंगे और साथ में नोट लगाएंगे। नोट अकेला हम नोट का यूज नहीं करते वर्ब के साथ में, हमें उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डस का यूज करना पड़ेगा। डू का यूज हम करेंगे प्लूरल के साथ में और डस का यूज करेंगे हम सिंगुलर के साथ में। तो ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही है, इसके साथ हमने डस का यूज किया। ही डज नॉट वर्क इन ए फैक्ट्री, तो ये किस तरह का सेंटेंस हो गया? ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। आगे आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव मतलब जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, जब हम किसी तरह का कोई क्वेश्चन पूछते हैं, वो होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि क्या वह स्कूल जाता है? क्या तुमने खाना खाया है? ये क्या है? ये क्वेश्चन है। तो जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं वो आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर। अब आता है जैसे कि इसी सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव कैसे बनाएं? इंटेरोगेटिव में फ्रेंड्स क्या होता है कि जब भी जो हेल्पिंग वर्ब होती है मेन वर्ब के साथ में, उसको हम सब्जेक्ट से आगे ले लेते हैं। जो वैसे हम जो सिंपल सेंटेंस होता है वो हम सब्जेक्ट के साथ शुरू करते हैं, लेकिन इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू या डज। डू या डज हेल्पिंग वर्ब है, तो हम इनको आगे ले लेंगे। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट था ही हमारा पीछे आ जाता है और डज का यूज हम आगे कर लेते हैं। डू या डज का यूज हमें आगे करना है। डज ही वर्क इन ए फैक्ट्री, और लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। जब लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है और आगे हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, तो इसका मतलब वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं? वो है इंटेरोगेटिव। तो इंडेफिनिट टेंस में हम इंटेरोगेटिव बनाने के लिए डू या डज को आगे ले आएंगे। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया कि कौन से अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, कौन से नेगेटिव सेंटेंस होते हैं और कौन से इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। नेगेटिव में हमें नोट का यूज करना है, इंटेरोगेटिव में हमें हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लेके जाना है, और सिंपल सेंटेंस जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें हमें कोई नोट का यूज नहीं करना, ना ही कोई क्वेश्चन मार्क लगाना है और ना ही कोई हेल्पिंग वर्ब आगे लेके जानी है। ओनली सिंपल सेंटेंस का ही हम यूज करेंगे। अब आता है यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो फ्रेंड्स, इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करने के कुछ रूल्स होते हैं जहां हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करना होता है। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना होता है, जैसे कि टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन। जब भी हम कोई भी हैबिचुअल एक्शन मतलब जो हमारी हैबिट बनी हुई होती है, जब हम डेली रूटीन्स में कोई हैबिट बनाकर कोई काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई गेट अप अर्ली, जैसे कि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, तो ये मेरी हैबिट है। जो मैं सुबह जल्दी उठती हूँ तो ये मेरी क्या है? हैबिट है। जब भी हम हैबिट को एक्सप्रेस करते हैं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही इसका यूज करेंगे। जैसे कि आई गेट अप अर्ली। अब गेट क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और फ्रेंड्स, जब भी हम आई का यूज करेंगे सब्जेक्ट के रूप में, तब हम सब्जेक्ट के साथ में एस या ईएस यूज नहीं करते, ओनली मेन वर्ब का ही यूज करेंगे। आई गेट अप अर्ली, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं जल्दी उठता हूँ। ही टेक्स फूड एवरी डे, वह हर रोज खाना खाता है। तो ये क्या? ये हैबिट है। जब भी हम हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस करेंगे तो वो क्या किसमें करेंगे?
इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। और यहाँ देखो हमने टेक के साथ में एस लगाया। एस क्यों लगाया? क्योंकि ये क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने टेक के साथ में एस लगा दिया। तो अब ये क्या हो गया, हैबिचुअल एक्शन हो गया। जब भी हम हैबिचुअल एक्शन का यूज करेंगे तो हमें वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करना पड़ेगा। आगे आता है टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ। जनरल ट्रूथ क्या होता है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जो हमेशा एक जैसा रहता है, या यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, जिसको हम मतलब जो यूनिवर्स से बना होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो जो सन है वो कहाँ से राइज होता है, ईस्ट में राइज होता है, इसलिए ये क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। जब भी हम यूनिवर्सल ट्रूथ या जनरल ट्रूथ को एक्सप्रेस करेंगे तो वहां पे हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना होगा। आगे आता है जैसे कि सेकंड एग्जांपल, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री। जो पानी होता है वो 100 डिग्री पर क्या होता है, उबलता है। तो ये भी क्या है, ये एक जनरल ट्रूथ है, इसको भी हम चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी हमने क्या यूज किया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया है। आगे आता है फ्रेंड्स, टू शो फीलिंग्स एंड इमोशंस। जब भी हम अपनी फीलिंग्स को या इमोशंस को शो करेंगे तब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि ही अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम्स, वह मेरी प्रॉब्लम्स को समझता है। तो ये प्रॉब्लम्स क्या होती है, ये फीलिंग्स है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, कोई हर एक आदमी आपको नहीं समझ सकता, हर एक आदमी आपकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझ सकता। तो ये आपकी इमोशंस को हर एक आदमी नहीं समझ सकता, इसलिए कोई कोई व्यक्ति होता है जो किसी दूसरे की इमोशंस को समझता है। तो इसका मतलब है कि वह ही अंडरस्टैंड्स माई प्रॉब्लम्स, कि वो मेरी प्रॉब्लम्स को समझता है। लास्ट में क्या आ रहा है, ता है। तो इसके साथ में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, और सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो एस का यूज भी करेंगे। आगे आता है वी बिलीव इन गॉड, हम भगवान में विश्वास करते हैं। वी बिलीव इन गॉड, हम भगवान में विश्वास करते हैं। तो ये भी हमारी गॉड के साथ क्या फीलिंग जुड़ी हुई है, इमोशंस जुड़े हैं। तो जब भी हम विश्वास तभी होता है जब उसके साथ हम फीलिंग जोड़ते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे भी हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जब भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस का यूज कहाँ करना होता है, जब भी कोई हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस करना हो, या कोई जनरल ट्रूथ का एक्सप्रेस करना हो, या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना हो, तब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा टॉपिक आज कुछ पार्ट हुआ है, इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको ये टॉपिक समझ में आया तो आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।